Hello students, good morning. Welcome to the class of accountancy. Students, let's continue our chapter rules of debit and credit. Students, yesterday's video we have discussed classification of accounts on the basis of traditional concept, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. ओके, आज के हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे, दैट आर बेस्ड ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड देयर इज अ शॉर्ट टेबल. यहाँ पर एक शॉर्ट टेबल भी दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट. देन स्टूडेंट्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पहले आप नोट करेंगे. एसेट्स अकाउंट आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यूज और इनकम्स अकाउंट एंड कैपिटल और ओनर्स इक्विटी अकाउंट. ओके, देन डेबिट में क्या होता है और क्रेडिट में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं. मींस कोई भी अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट और क्रेडिट साइड से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो कब हम एसेट्स इंक्रीज होगी उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर एसेट्स डिक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, इस तरीके से आपको डेबिटेड और क्रेडिटेड साइड को अच्छे से लर्न करना है. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो क्रेडिट से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ओके, नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करता है कि डेबिट साइड इंक्रीज होगी या फिर क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी, डेबिट साइड डिक्रीज होगी या फिर क्रेडिट साइड डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लायबिलिटी हमारी क्या है, डेबिट साइड से डिक्रीज हो जाती है एंड क्रेडिट साइड से इंक्रीज हो जाती है. एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड से इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड से डिक्रीज हो जाता है. इनकम डेबिट साइड से डिक्रीज एंड क्रेडिट साइड से इंक्रीज होता है. एंड कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस होती है वो हमारी डेबिट साइड से तो डिक्रीज होती है एंड क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है. स्टूडेंट्स, इस टेबल से भी आपको पता लग रहा है कि एसेट्स और एक्सपेंस का नेचर एक जैसा होता है. एसेट्स और एक्सपेंस देखिए डेबिट से इंक्रीज और इंक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिट साइड से डिक्रीज और डिक्रीज होते हैं. बाकी लायबिलिटी, रिवेन्यू और कैपिटल एक साथ काम करते हैं. दिस वन, ठीक है, ये सिमिलर है. डेबिट साइड से डिक्रीज 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 और क्रेडिट साइड से इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, नाउ इसी बेस पर आज हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स नेम ऑफ अकाउंट्स गिवन है और नेम ऑफ अकाउंट्स को बस आपको क्या करना है, अभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं, अभी सिर्फ आपको उसको क्लासीफाई करना है मॉडर्न के बेस पर कि कौन सा अकाउंट किस नेचर ऑफ अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ अकाउंट्स. ओके, नेम ऑफ अकाउंट्स के बाद अब वो नेम ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट आपका एसेट्स में आता है, लायबिलिटी अकाउंट में आता है, एक्सपेंस आएगा, रिवेन्यूज में आएगा या फिर कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाएगा. तो नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है आपको अकाउंट्स में नेम, लैंड अकाउंट. और लैंड किसका नेचर है, एसेट्स का, ना लायबिलिटी ना एक्सपेंस ना कैपिटल. नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट्स है. नंबर 3 बिल्डिंग अकाउंट. बिल्डिंग हमारी एसेट्स का पार्ट है. नंबर 4 में दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. एंड स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट, अभी तक आपने सैलरीज पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा खर्चे के नाम सुने हैं. इंटरेस्ट अब क्या करा जा रहा है, रिसीव्ड करा जा रहा है. तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन रिसीव्ड कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट को रिसीव्ड करा, ना एसेट्स है ना लायबिलिटी है ना एक्सपेंस है, किस में आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा, ना कैपिटल है आपकी. 5th कॉलम आएगा हमारा नेम ऑफ अकाउंट में सैलरीज अकाउंट.
और सैलरी अभी मैंने बताया आपको ना एसेट्स है ना लाइबिलिटी है, सैलरी हमने पेड करी, अपने स्टाफ को दी या देनी बाकी है, फिलहाल ये किस में आ जाएगा, हमारे एक्सपेंस अकाउंट में। 6th हमारा अकाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी का पार्ट है। अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको लाइबिलिटी में इन्वॉल्व करेंगे। अकाउंट नंबर 7 है डेटर्स अकाउंट। 8th अकाउंट है क्रेडिटर्स अकाउंट। 9th है बैड डेब्ट्स अकाउंट एंड 10th है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर तो नेम ऑफ अकाउंट्स है, जैसे कि डेटर्स जस्ट लाइक क्या है, हमारी एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि इनसे हमारे पास बाद में अमाउंट आएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट हम अर्न करेंगे, तो डेटर्स हो गए हमारी एसेट्स। क्रेडिटर्स को हमें बाद में पेमेंट करना है, तो बाद में करना है, अभी नहीं है, तो अमाउंट पेबल है अपने क्रेडिटर के ऊपर, तो हमें क्या करेंगे, इसको इन्वॉल्व करेंगे लाइबिलिटीज में। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ऐसी अमाउंट जो डेटर्स से क्या है, इररिकवरेबल है, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, डेटर्स से नहीं ले सकते, कोई भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स बन जाते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये लॉस और एक्सपेंस के पार्ट में आ जाएगा, तो एक्सपेंस का पार्ट हो गया। और कैपिटल, जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट के बाद इसमें आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल। नेक्स्ट 6 अकाउंट्स और है स्टूडेंट्स इसमें, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 6 अकाउंट्स। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास अकाउंट नंबर 11 है डेप्रिसिएशन अकाउंट। 12 मोटर व्हीकल अकाउंट। 13 फ्राइट अकाउंट। 14 वेजेस अकाउंट। 15 गुडविल अकाउंट एंड 16th अकाउंट है रिपेयर्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन एसेट्स में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हमारी कैपिटल को भी डिक्रीज करना, तो लॉस से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिलहाल एसेट्स का पार्ट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है। लॉस और एक्सपेंस किस में आता है, हमारे एक्सपेंस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस और एक्सपेंस हो गया कि हमारी एसेट्स की वैल्यू को क्या कर रहा है, डेप लगाने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मोटर व्हीकल एसेट्स हो गया। फ्राइट भी क्या है, हमारी एक्सपेंस का पार्ट है, इंपोर्ट ड्यूटीज में दिया जाता है, लिया जाता है। वेजेस इसके नाम से लग रहा है, एक्सपेंस अकाउंट का पार्ट है। एंड गुडविल क्या है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है फिलहाल हमारी ये एसेट्स, तो हमने इसको एसेट्स में इन्वॉल्व कर दिया। एंड लास्ट है रिपेयर अकाउंट, और रिपेयर किसका पार्ट है, रिपेयर हमने किसी भी चीज़ की रिपेयर करवाई, अपनी एसेट्स की रिपेयर करवाई, तो रिपेयर करवाना, उसकी मेंटेनेंस को देखना, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, एक्सपेंस अकाउंट में। देन स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस क्वेश्चन now we will start question number 4 and students question number 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 इसे हमें कैसे करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है उसने ऑन विच साइड का क्या मतलब है, आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, will the increase in the following accounts be recorded। जितने अकाउंट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में वो सारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज अभी आपको टेबल में बताया था, शॉर्ट टेबल बनाकर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि कोई भी अकाउंट एक ही साइड से इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि एसेट्स हमारी डेबिट से इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट से इंक्रीज होती है, एक्सपेंस हमारा डेबिट से इंक्रीज होता है तो इनकम हमारी क्रेडिट से इंक्रीज होती है, और कैपिटल भी क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है। तो
तो इसमें जितने भी अकाउंट्स आपके दे रखे हैं विद नेचर ऑफ अकाउंट्स के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 में नेम ऑफ अकाउंट्स इज गिवन, ओके। देन नेचर ऑफ अकाउंट आप बनाएंगे। नेचर ऑफ अकाउंट के बाद आपको लिखना है डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे, कौन सी साइड में। नाउ नेम ऑफ अकाउंट में नंबर 1 है आपका पास फर्नीचर अकाउंट। स्टूडेंट्स, फर्नीचर का नेचर क्या होता है आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पर। तो फर्नीचर हमारा आता है एसेट्स अकाउंट में, और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो एसेट व्हेन एसेट्स इंक्रीज, व्हेन एसेट्स कम्स इन, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। सेम वे अदर अकाउंट्स हैं मोहन, मोहन हमारा प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर। थर्ड अकाउंट सैलरी अकाउंट, फोर्थ परचेज अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, सिक्स्थ इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेवेंथ सोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर। एंड राम, राम है डेटर, ओके। नाउ पहले आप नेचर ऑफ अकाउंट बताएंगे, उसके बाद में उसी नेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जब वो नेचर इंक्रीज होता है तब कौन सी साइड में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मोहन आ गया, प्रोप्राइटर ओनर है, तो प्रोप्राइटर अकाउंट कहाँ पर बनता है, हमारे कैपिटल अकाउंट का नेचर है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है कौन सी साइड से, क्रेडिट साइड से। सैलरी अकाउंट, सैलरी सबसे पहले आप इसका नेचर लिखेंगे, एक्सपेंस अकाउंट का पार्ट है और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है डेबिट साइड से। परचेज अकाउंट, परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस, क्योंकि खर्चा करके हम कोई भी चीज को खरीद के लाए हैं, एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है देन वी विल रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। सेल्स अकाउंट, जिस तरीके से परचेज हमारा एक्सपेंस का पार्ट है तो सेल्स हमारी इनकम का पार्ट हो जाएगा। रिवेन्यूज अकाउंट का पार्ट हो गया, रिवेन्यूज अकाउंट। और रिवेन्यू जब इंक्रीज होता है तब कौन सी साइड से, क्रेडिट साइड से। इंटरेस्ट पेड कर दिया, तो क्या कर दिया आपने, खर्चा कर दिया। एक्सपेंस अकाउंट का पार्ट है और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तब डेबिट साइड से इंक्रीज होता है। सोहन क्रेडिटर आर दोज पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देन इट मीन्स क्या है, हमने माल खरीद के लेकर आए, उधार खरीद के लाए हैं, तो उसको बाद में अमाउंट क्या है, क्रेडिटर के ऊपर पेबिल है, अभी पेड किया नहीं है। और जो अमाउंट पेबिल होती है टू द फर्म्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, फर्म की लाइबिलिटी कहलाती है। तो इसका नेचर क्या हो गया, क्रेडिटर का लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। राम कौन है, डेटर इज दैट पर्सन और फर्म टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको हमने उधार माल बेचा है। मीन्स इससे हमारे पास आफ्टर सम टाइम अमाउंट्स आएगी, वो पेमेंट करेगा, तो इट इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स अकाउंट। नेचर इसका क्या है, एसेट्स अकाउंट का नेचर है। एंड व्हेन एसेट्स इंक्रीज डेबिट साइड वी विल रिकॉर्ड, ओके स्टूडेंट। देन आफ्टर दिस क्वेश्चन one more question is there, that is question number 5. And students question number 5 में आप डेबिट और क्रेडिट देखिए, अच्छे से सीख जाइए। डेबिट और क्रेडिट साइड, कौन सी साइड इंक्रीज, कौन सी साइड में हम डिक्रीज अमाउंट को नोट करते हैं, उसी के बेस पर हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में नेम ऑफ अकाउंट्स इज गिवन, नेम ऑफ अकाउंट्स इज गिवन, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर भी हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स नोट करना है, लेकिन ये सारे अकाउंट्स अब की बार डिक्रीज हो रहे हैं। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था सारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और अब सारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज की रिकॉर्डिंग हम कौन सी साइड में करेंगे, डेबिट या फिर क्रेडिट साइड। तो सबसे बहुत इजी तरीका है, आप नेचर ऑफ अकाउंट पहचान लीजिए।
और नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग फिर आप बहुत ईजिली डेबिट और क्रेडिट सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले नेम ऑफ अकाउंट्स नोट करती हूँ। कैश अकाउंट गिवन, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, एंड मोहन। मोहन कौन है? प्रोप्राइटर। ओके, नाउ यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट्स में हमें नोट करना है कैश। कैश का नेचर एसेट्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का नेचर लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट से ज़्यादा हमारे बिहाफ पर बैंक ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड है ना, अभी पेबल है सैलरी और रेंट देने के लिए, बाकी है अभी दिया नहीं है। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, दिस इज द पार्ट ऑफ एसेट्स अकाउंट। एंड मोहन प्रोप्राइटर ओनर है और ओनर की अमाउंट किसमें इन्वॉल्व हो जाती है? कैपिटल को इफेक्ट करती है। ओके, नाउ ये सारी चीजें नेचर ऑफ अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और आपका एक्सपेंस, इनकम, सब कुछ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और डिक्रीज जब होती है, एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड से, लायबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट साइड से। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई डेबिट से, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई डेबिट साइड से, एसेट से डिक्रीज हो गई क्रेडिट साइड, एंड कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट साइड से। ओके स्टूडेंट्स, in this way this question is also done. Now students, अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे बट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंट की प्रैक्टिस कीजिए और टेबल अपनी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें उसी टेबल से हेल्प मिलेगी और हम अपने टी शेप अकाउंट को बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।